जम्मू कश्मीर में 600 के करीब पहुंची कोरोना के मरीजों की तादाद। मुकम्मल लॉकडाउन के 36 रोज मुकम्मल। बैरून रियासत दरमानदा मजदूरों के लिए हुकूमत ने एडवाइजरी की जारी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने अवाम को दिलाया यकीन, लोगों के लिए हर महाज पर खड़ी है इंतजामिया। मजीद ताउन की जरूरत पर दिया पीके पोल ने जोर। डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले का दौरा। पुलिस अफसरान के साथ पुलिस लाइन में मीटिंग। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस को तैयार रहने की दी हिदायत। जनूबी कश्मीर में 15 घंटों के बाद ऑपरेशन खत्म। फोर्सेज के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक, 1 शहरी और 2 फोर्सेज एहलकार भी हुए जख्मी। और हिमाचल प्रदेश से लौटे 60 से जायद मजदूर 3 रोज तक सफर करने के बाद पहुंचे डोडा। इंतजामिया ने भेजा क्वारंटाइन सेंटर। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से आज डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों वाली हुकूमतों के लिए ताज़ा हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें दरमानदा मुसाफिरों पर लगी पाबंदी को चंद शराइत के साथ नर्म करने की बात कही गई है। ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में दरमानदा मजदूर, तालिब इल्म, ताजर, ज़ायरीन वगैरह को अब अपने आबाई इलाकों की ओर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस ज़िमन में सभी रियासतों से कहा गया है कि वो नोडल ऑफिसर के नामों का ऐलान करें ताकि दरमानदा मुसाफिरों को मंजिल मकसूद की जानिब जल्द पहुंचाया जा सके। हुक्मनामे के मुताबिक नामजद किए गए नोडल अफसर ही मज़कूरा लोगों के रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल करेंगे। इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि सभी लोगों की बाज़ाब्ता तौर पर तिब्बी जांच होगी और जो लोग कोरोना मुतासरीन नहीं होंगे उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। हुक्मनामे के मुताबिक सरकार बाज़ाब्ता तौर पर बस सर्विस का एहतमाम करेगी, जिन्हें तिब्बी गाइडलाइंस के मुताबिक पहले सैनिटाइज किया जाएगा। सफर करने वाले सभी लोगों को एहतियातन अगले हुक्मनामे तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। यह बात काबिल जिक्र है कि मुल्क भर में 24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बायस मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जम्मू कश्मीर के हजारों मजदूर दरमानदा हैं जो दीगर रियासतों में मजदूरी की गर्ज से गए थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद आज 581 हो गई है। वादी में आज 16 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। आदादुश्शुमार के मुताबिक वादी से अब तक 526 और जम्मू सूबे से 58 मुस्बत मामले सामने आए हैं। इधर मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 31,332 से बढ़ गई है, जबकि 1,000 से जायद अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आज 2,19,000 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 31,62,000 से तजावुज कर चुकी है। वादी कश्मीर में कोरोना कहर के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन मुसलसल 36वें रोज भी जारी रहा। इस दौरान इस वायरस के मुस्बत केसेज में रोज अफसों हो रहे इजाफे के बायस पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया है। वादी में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेज में आए रोज इजाफा ही दर्ज हो रहा है, जिसके बायस लोगों में भी तशवीश की लहर बढ़ रही है और इंतजामिया भी समाजी दूरी बनाए रखने के लिए और मुकम्मल लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए कमरबस्ता है, जहां सूबाई इंतजामिया सख्त बंदिशें आयद कर रही है। वहीं शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैफिक में भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। बिला जवाज सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। इधर लॉकडाउन के 36वें रोज भी शुमाल जुनूब में सख्त हिफाजती बंदोबस्त के साथ तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, ताहम इस दौरान चंद मकामात पर ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल पैदा हुई। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने कहा है कि इंतजामिया ने मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए जहां जरूरी इकदाम किए हैं, वहीं दूसरी जानिब अवामी ताउन की भी सख्त जरूरत है ताकि लॉकडाउन को कामयाब बनाया जा सके। इधर श्रीनगर इंतजामिया ने भी हेल्थ सर्वे शुरू कर दिया और लोगों के घरों तक पहुंचकर सर्वे को कामयाब बनाने की कोशिश जारी है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर के मुताबिक अब तक 50,000 से जायद लोगों की शहर के अंदर स्क्रीनिंग हो चुकी है। ट्रक लेके आया, वो यहाँ पे पॉजिटिव निकला, कोई स्टूडेंट आया बाहर से, वहाँ ठीक था, यहाँ पॉजिटिव निकला। तो अब चांस नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इस किस्म के केसेस हमारे पास निकलते हैं। इसलिए पूरे शहर में हमने डोर टू डोर सर्वे शुरू किया है और बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि पहले 2 दिन में ही 50,000 से ज़्यादा लोगों ने उसमें एनरोल किया है। 50,000 से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन किया गया है। 668 टीम हमारी ग्राउंड पे हैं डेली जो कर रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले 10-12 दिनों में इसको पूरे को कंप्लीट किया जाए, इसको कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि रेड जोन्स में ऑलरेडी हमारे पास सर्वे हुआ है। तो इसमें क्योंकि
क्योंकि शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई लोगों को, क्योंकि मैं खुद भी कल लोगों के घरों पे गया, आज भी 2-3 घंटे मैंने बिताए, तो वो कई बार हम नॉक करते हैं गेट पे, वो लोग पूछते हैं पहले आप कौन हैं, क्यों हैं, उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। कि जनूबी कश्मीर में भी कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जहां आज लॉकडाउन के छठे हफ्ते भी मुकम्मल लॉकडाउन के बीच तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में भी कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक होने के बाद आज भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जिस दौरान बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहे थे। इधर सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से एक नौगाम व इसके नवाही इलाकों में भी मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खुसूसी नाके लगाए गए हैं, जहां पर लोगों की नकलो अमल को कम करने की कोशिश की जा रही है। इधर जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा रहमू में जहां गुज़श्ता रोज एक शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, वहीं जिला इंतजामिया की जानिब से रहमू गांव को रेड जोन करार दे दिया गया है। इस दौरान गांव में आज महकमा सेहत और दीगर महकमों के अलावा मकामी कमेटी के मेंबरान ने भी आवाम को बेदार करने के साथ साथ उन्हें घरों में रहने की तलकीन की। रेड जोन करार दी गई इस इलाके में जहां इंतजामिया सख्ती बरत रही है, वहीं दूसरी जानिब गाँव में ग़िज़ाई अजनास की फराहमी को भी मुमकिन बनाया जा रहा है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी आज मुकम्मल लॉकडाउन का असर देखने को मिला, जहां तमाम तरह की सरगर्मियां आज 36वें रोज भी मुअत्तल रहीं। एक तरफ जहां जिला इंतजामिया बंद को कामयाब बनाने के लिए लोगों को मुसलसल लाउड स्पीकर के जरिए बेदार करने में मसरूफ है, वहीं दूसरी जानिब मकामी लोगों का भी इंतजामिया को ताउन मिल रहा है। लॉकडाउन के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने बिजली की गैर जरूरी कटौती की लेकर इंतजामिया पर सवाल उठाए, जिस पर जिला तरक्याती कमिश्नर गुलाम नबी अतू ने अवाम को यकीन दहानी कराई कि माह रमज़ान के मुकद्दस महीने भी उन्हें किसी तरह की मुश्किलात से निकालने के लिए इंतजामिया 24 घंटे खड़ी है। घर घर तक पहुंचकर लोगों के सेहत के मुतालिक जानकारी देने का सिलसिला जिला राजौरी में भी इंतजामिया ने शुरू कर दिया है। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने स्वस्थ निधि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हेल्थ सर्वे का आगाज कर दिया है। इस एप्लीकेशन के जरिए लोग महकमा सेहत तक अपनी सेहत से मुतालिक जानकारी पहुंचा सकेंगे, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर आज जिले में आगाज हो गया है। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने आज शुमाली जिला बारामूला का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला पुलिस लाइन में अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जिले में सिविल इंतजामिया के साथ साथ पुलिस इंतजामिया की जानिब से भी उठाए जा रहे इकदाम के बारे में डीजीपी को आगाह किया गया। इस मौके पर डीजीपी को कोविड-19 से लड़ने के लिए पुलिस की जानिब से उठाए गए इकदाम की भी उन्हें जानकारी दी गई। वहीं जवानों के लिए बनाए गए क्वारंटीना मराकज का भी जायजा लिया गया। दीगर रियासतों में काम कर रहे जम्मू कश्मीर के मजदूरों की वापसी का सिलसिला रफ्ता रफ्ता शुरू हो गया है। इधर आज जिला डोडा और किश्तवाड़ के 60 से जायद मजदूर जो आज कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से वापस डोडा पहुंचे। इन सभी मजदूरों की आमद के फौरन बाद ही उन्हें कोरोना वायरस से मुतल्लिक स्क्रीनिंग की गई और बाद में इन्हें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा, जिसे क्वारंटीना मरकज में तब्दील किया गया है, में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें 14 रोज तक तिब्बी निगहदाश्त में रखा जाएगा। मजदूरों का ये ग्रुप देर रात करीब 1 बजे असर डोडा पहुंचा, जहां जिला इंतजामिया ने क्वारंटाइन मराकज में उनके लिए तमाम तर जरूरी इकदाम पहले ही कर रखे हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में भी कोरोना के मुस्बत मामलों में इजाफे के बाद इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार ने आज कहा कि मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए टेस्टिंग की सहूलियात में इजाफा किया गया है, ताहम तमाम तरह के मामलात से निमटने के लिए इंतजामिया तैयार है। इस बीच अवामी ताउन भी जरूरी है। पहला केस हमें उस नौगाम एरिया में सामने आया, तो इस वक्त से ही हमने बहुत तेज़ पैमाने पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम ने काम शुरू किया और उन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की और मेहनत करके इन कॉन्टैक्ट्स को जो उससे हो गए थे उनको निकाला और इन पे सब लोगों को हमने टेस्ट करवाया। तो ये नेचुरल सी चीज़ है कि जब टेस्ट हो जाएंगे इस लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे। लॉकडाउन के पेश नज़र महकमा ICDS ने भी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी करने के साथ साथ नौजायद बच्चों और हामिला खवातीन के लिए हिफाजती किट्स तैयार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। महकमे ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत ये काम शुरू करते हुए मुख्तलिफ इलाकों के लिए बच्चों और खवातीन के लिए हिफाजती किट्स भेजने की तैयारी की है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र महकमे ने होम डिलीवरी का अमल भी शुरू किया है और हंगामी सूरत हाल के लिए एम्बुलेंस सर्विस भी दस्तयाब रखी गई है।
एक रोज कबल जिला बडगाम के चाडोरा में तेज बारिश और तेज आंधी के बीच सैलाबी सूरत-ए-हाल से तबाही मची थी। इस दौरान चाडोरा बडगाम के कोटपल इलाके में उस वक्त सफे मातम बिछ गई जब बारिश के बाद 2 बच्चियां सैलाबी रेले की जद में आकर जाँ बहक हो गई। इधर आज पीडीपी की सीनियर लीडर यासीन भट्ट ने कोटपल इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने बच्चियों के वालिदैन से मुलाकात कर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने जाँ बहक हुए बच्चियों के अहले खाना को मदद का यकीन दिलाया और इंतजामिया से अपील की कि वो मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदान का ख्याल रखे। जिला उधमपुर में भी इंतजामिया ने सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक आज कुतुब खानों और स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की इजाजत दी, जिसके बाद आज जिले में चंद मकामात पर तिजारती सरगर्मियां शुरू हुई। अगरचे आज कुछ हद तक लोगों की आवाजाही सड़कों पर नजर आई, ताहम इस दौरान दुकानदारों को इंतजामिया की जानिब से समाजी दूरी बरकरार रखने को लेकर भी सख्त हिदायत जारी की गई हैं। कारोबारी सरगर्मियां शुरू होते ही उन्हें मास्क और ग्लव्स पहना लाजमी करार दे दिया गया है। वजह रही कि जिला उधमपुर में भी अब तक टिकरी इलाके में कोरोना वायरस से एक खातून की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सैनिटाइजेशन ड्राइव जारी है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारान ने आज भी रेड जोन के साथ साथ दीगर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कोविड-19 की रोकथाम के लिए सैनिटेशन ड्राइव जारी रखी, जिस दौरान जदीद आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है। इटालियन मशीनरी का इस्तेमाल कर मुख्तलिफ इलाकों में चलाई गई मुहिम के दौरान कई इलाकों के अंदर लोगों को बेदार करने का सिलसिला भी जारी है और इस बीच जरासीम कुछ अद्वियात का भी छिड़काव किया जा रहा है। इस मौके पर बताया गया कि श्रीनगर में सैनिटेशन का काम बड़े पैमाने पर जारी है ताकि कोविड-19 के फैलाव को दूर रखकर लोगों को इससे निजात दिलाई जा सके। शुमाली कश्मीर के सिंहपुरा पट्टन में आज मकामी लोगों ने एहतजाज कर शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें लॉकडाउन के बावजूद भी रसोई गैस की किल्लत सता रही है, जिसके बायस उनकी मुश्किलात में रोज अफसों इजाफा हो रहा है। सिंहपुरा पट्टन के लोगों ने कहा कि अगरचे चंद रोज कबल SMS के जरिए इन्हें सब्सिडी मिली, ताहम गैस सिलेंडर लेने में उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने आज एहतजाज शुरू किया। इधर अवामी शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए SDM पट्टन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। जनूबी कश्मीर के मेलूरा ज़ेनापुरा शोपियां गांव में फोर्सेस के साथ झड़प में आज 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इलाके में कल देर शाम से ही झड़प शुरू हुई थी, जो करीब 15 घंटों के बाद खत्म हुई। फायरिंग के तबादले में फौज और पुलिस के 2 एहलकार जबकि एक खातून भी दोनों टांगों में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुई, ताहम सभी जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। झड़प के दौरान जिला शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग में भी इंतजामिया ने एहतियातन इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रखी। जराये के मुताबिक मेलहुरा ज़ेनापुरा गांव में 3 से 4 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मिली थी, जिसके बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की खिदमात हासिल कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इलाके में मुहासरा शुरू करते ही यहां मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए, जिनसे हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 7 रोज के दौरान ये दूसरा मुसल्लह तसादुम इस जिले के अंदर हुआ है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।